अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर फोर्स एंड मोशन के हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे थे और आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। क्या है कि इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, देन हमने प्रूव ये करना है कि वेक्टर ए और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हमने उनका एंगल फाइंड आउट करना है। हमारे पास सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे कि हमारे पास गिवन डाटा हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि उन्होंने हमें दिए हुए, जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, इन वेक्टर्स के दरमियान एंगल को फाइंड आउट करना है। क्या वो कह रहे हैं, हमें कंडीशन उन्होंने क्या दी है कि हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, इनका स्क्वायर। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स हम स्क्वायर्स लेंगे, तो ये जो एक स्टेप है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, एडिशनल है, कोई ऐसा है भी नहीं, यूज़ ही नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं तो मैथ के अंदर आपने एक फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का स्क्वायर। डेफिनेटली आपको याद होगा कि ये फार्मूला ओपन कैसे होता है। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे तो ये वाला जो ए है ये वेक्टर ए है प्लस प्लस, और ये वाला बी क्या है, वेक्टर बी है, और हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर है। अब हम इसको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो हमारे पास वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2ab। इसी तरीके से हमारे पास जो इक्वल के दूसरी साइड पे है, ये हमारे पास a माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा का। तो ये कैसे ओपन होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको सेम एज इट ऐसे ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फार्मूले का यहाँ पे लगेगा 2a और b। अब क्या है यहाँ पे हमारे पास स्टेप क्या है कि हमने इस सारे साइड को भी इक्वल के इस साइड पे लेके आना है। अब ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है पॉजिटिव का ना, इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर ये वाला लिखेंगे, और ये वाला जो बी स्क्वायर है ये यहाँ पे प्लस का है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखेंगे, ये माइनस का 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, जब इक्वल की दूसरी साइड पर आएगा ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, ज़ीरो। अब क्या है कि हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कट जाता है, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब ये प्लस 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 हो जाएगा, 2 + 2 4a डॉट b बन जाएगा इक्वल टू 0। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब 0 के साथ 4 डिवाइड होगा तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। हमारे पास क्या बच जाना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि डॉट वेक्टर डॉट को हम जब ख़त्म करते हैं तो हमारे पास a b cos थीटा आता है साइन इक्वल टू 0। हमने फाइंड आउट क्या करना है, एंगल को फाइंड आउट करना है। ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके जब ये डिवाइड होंगे तो ये 0 हो जाएगा। कॉस थीटा इस साइड पे, कॉस यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल थीटा के साथ, तो ये दूसरी साइड पे जाके 1/cos थीटा हो जाएगा, और इसको हम सिर्फ कॉस, जब हम इसको इक्वल के डिवीजन से ऊपर मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 0। अब देखें हमारे पास, ये देखें कॉज इन्वर्स के लिए आपको शिफ्ट कॉज दबाना होता है, तो ये हमारे पास ऊपर कॉज इन्वर्स होता है। हमने क्या निकालना है, कॉज इन्वर्स 0 लिख लिया इक्वल टू 90। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमारे पास 90 डिग्री पे ही हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर एंगल बनता है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, जो कि हमारी इस न्यूमेरिकल के अंदर फाइंडिंग हमने करनी थी। उम्मीद करती हूँ ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा और समझ भी अच्छे तरीके से आ गई होगी। आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से ही आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं। ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि आप इनको रट्टा मारें या याद करें, आप कॉन्सेप्ट लें स्टेटमेंट का और फिर उसको प्रैक्टिस करें, लिख के करें, और इंशाल्लाह आपको इनकी बेहतरीन समझ आ जाएगी। अगर आपको मेरी बात, मेरा ये लेक्चर, ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एक नए न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।